सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आगे चलकर सन 1857 के भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अवसर पर भी ये साहस और पराक्रम से विहीन राजा लोग अंग्रेजों के विरोध में खड़े नहीं हुए। प्रत्युत अनेक राजाओं ने तो अंग्रेजों का साथ दिया और वह स्वतंत्रता संग्राम विफल हो गया। भारतीय राजाओं के इस प्रकार के जीवन को भी ऋषि दयानंद ने भली भांति देखा था और इन्हें इन राजाओं के इस प्रकार के जीवन को देखकर भारी दुख होता था। आगे चलकर अपने जीवन के अंतिम दिनों में इन राजाओं के जीवन को सुधारकर इन्हें आदर्श राजा बनाने का कार्यक्रम भी ऋषि दयानंद ने आरंभ किया था। उन्होंने राजस्थान के शाहपुराधीश, उदयपुराधीश तथा जोधपुराधीश के साथ संपर्क में आकर सर्वप्रथम अपने इस कार्यक्रम का आरंभ किया था। वे इन राजाओं को योग दर्शन, मनुस्मृति और महाभारत के विदुर नीति, शांति पर्व आदि ग्रंथों को पढ़ाया करते थे और राजधर्म के ऊंचे आदर्शों के संबंध में उन्हें अनेक प्रकार के उपदेश दिया करते थे। ऋषि दयानंद के जीवन चरित्र के संबंध में सूक्ष्म और गंभीर चिंतन और अन्वेषण करने वाले लोगों का अनुमान है कि अंग्रेज शासकों को ऋषि के इन राजाओं के साथ इस प्रकार के घनिष्ठ संपर्क को देखकर यह आशंका होने लगी थी कि दयानंद देशी राजाओं के जीवन को सुधार कर और उन्हें एकत्र करके भारत में अंग्रेजी राज्य के लिए कहीं कोई उपद्रव और समस्या न खड़ी कर दे। ऋषि को मारने के लिए उन्हें जो विष दिया गया तथा उनकी चिकित्सा में जो ढील बरती गई और डॉक्टर लक्ष्मण दास जैसे चिकित्सक से जिसकी चिकित्सा से ऋषि को लाभ हो रहा था, उनकी जो चिकित्सा नहीं होने दी गई और इस प्रकार उनका जो असामयिक प्राणांत हुआ, इस सब में उक्त आशंका से ग्रस्त अंग्रेज शासकों का छिपा हुआ हाथ रहा है, ऐसा ऋषि दयानंद के जीवन चरित्र के इन अनुसंधानकर्ताओं का अनुमान है। ऊपर की पंक्तियों में जो कुछ लिखा गया है वह तो एक संकेत मात्र है और भी असंख्य बिगाड़ और दोष इस काल में आर्य हिंदू जाति में विद्यमान थे। इन दोनों का ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिणाम था कि आर्य जाति लगभग 800 साल तक मुस्लिम शासकों और 200 साल तक अंग्रेज शासकों से पादाक्रांत होती रही। अंग्रेजों के शासनकाल का सन 1857 का भारतीयों का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी इन्हीं दोषों के कारण विफल हो गया था। कुछ लोगों का विचार है कि इस स्वतंत्रता संग्राम में मंत्रणा गुरुओं में दंडी स्वामी विरजानंद भी एक प्रमुख व्यक्ति थे और स्वामी दयानंद ने तो इस स्वतंत्रता संग्राम के आयोजन और संचालन में सीधा भाग लिया था, ऐसा इन लोगों का विचार है। इन लोगों की इस धारणा के समर्थन में कोई पुष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है। कुछ भी हो, इस संग्राम को विफल होते हुए तो स्वामी विरजानंद और स्वामी दयानंद ने देखा ही था। इस संग्राम की विफलता के अनंतर 3-4 साल पश्चात स्वामी दयानंद मथुरा में स्वामी विरजानंद के चरणों में अध्ययन के लिए पहुंचे थे। शास्त्रों के पठन पाठन के अतिरिक्त गुरु और शिष्य में भारत की लंबे काल तक की गहरी अवनति और पराधीनता के कारणों पर भी चर्चा चलती रहती थी और उन्होंने पाया था कि भारत की गहरी अधोगति और पराधीनता का मूल कारण वेद और ऋषिकृत ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन का विलुप्त हो जाना और लोगों द्वारा वैदिक संस्कृति का, वैदिक विचारधारा और वैदिक आचार का भुला दिया जाना ही है। ऋषि दयानंद ने आगे चलकर अपने ग्रंथों में लिखा है कि वैदिक संस्कृति का विलोप और उसके स्थान पर अज्ञान और अंधविश्वास पर आधारित दूषित मान्यताओं, कुप्रथाओं और रीति रिवाजों का प्रचलन महाभारत काल से ही आरंभ हो गया था, जो कि उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। ऋषि दयानंद ने तो यहाँ तक लिखा है कि महाभारत से भी 1000 वर्ष पूर्व से उदात्त वैदिक संस्कृति का ह्रास आरंभ हो गया था। स्वामी विरजानंद को यह देखकर गहरा दुख होता था कि जिस मानव मात्र का ही नहीं प्राणी मात्र का कल्याण करने वाली उदात्त वैदिक संस्कृति की शिक्षा को ग्रहण करने के लिए मनु महाराज के शब्दों में सारी धरती के लोग भारत में आया करते थे और जिस पवित्र वैदिक संस्कृति को मानने वाले लोगों का किसी समय सारी धरती पर चक्रवर्ती राज्य रह चुका था, उस परम कल्याणकारी पावनी संस्कृति का भारत में ही विलोप हो गया है। द्रष्टव्य,
मनुस्मृति 2:20। विरजानंद वृद्ध थे और दृष्टिविहीन थे। वे स्वयं वेदों और ऋषिकृत ग्रंथों के पठन पाठन की परिपाटी को पुनः प्रचलित करने और इन ग्रंथों में निहित संस्कृति की विचारधारा का प्रचार करने के लिए आंदोलन आरंभ करने का कार्य नहीं कर सकते थे। इस महान कार्य के लिए वे किसी योग्य व्यक्ति की खोज में थे। उन्होंने परम योग्य और प्रिय शिष्य स्वामी दयानंद के रूप में उन्हें वह योग्य व्यक्ति मिल गया था। इसीलिए उन्होंने विद्याध्ययन की समाप्ति पर दयानंद से उपर्युक्त गुरु दक्षिणा मांगी थी। गुरु विरजानंद से अध्ययन समाप्त करके आने के पश्चात दयानंद लगभग 9-10 वर्ष तक अपने गुरु से की गई प्रतिज्ञा और उन द्वारा सौंपे गए महान कार्य की पूर्ति की तैयारी में लगे रहे। उन्होंने समग्र संस्कृत वाङ्मय का अध्ययन और मंथन किया। उसमें से प्रामाणिक और अप्रामाणिक ग्रंथों का निर्धारण और चयन किया। ऋषि दयानंद ने अपने वेद भाष्य पर कलकत्ता के पंडित महेश चंद्र न्याय रत्न द्वारा किए गए आक्षेपों का उत्तर देते हुए प्रसंग से अपनी पुस्तक अनुब्रह्मोच्छेदन में लिखा है कि मैंने संस्कृत वाङ्मय का मंथन करके उसमें से 3000 ग्रंथों को प्रामाणिक ग्रंथों के रूप में निर्धारित किया है। कितना विशाल था उनका संस्कृत साहित्य का अध्ययन। वेदों और वैदिक साहित्य का विशेष रूप से गहरा चिंतन और मनन किया और उसमें दिए गए तत्व ज्ञान के तल तक पहुंचने की क्षमता प्राप्त की। इन ग्रंथों का उन्होंने इतना गहन आलोकन किया कि इनमें से अनेक ग्रंथ उनकी जिह्वा पर नाचने लगे थे। ब्रह्मचर्य, तपस्या और योगाभ्यास की साधना तो उनमें पहले से ही विद्यमान थी। इस प्रकार पूर्ण तैयारी करके ऋषि दयानंद वेदों और ऋषिकृत ग्रंथों और उनमें निहित संस्कृत की विचारधारा के प्रचार के कार्य में जी जान से लग गए थे और अपना सर्वस्व इसी काम के लिए समर्पित कर दिया। अपनी मृत्यु तक अगले 8-10 सालों में ऋषि दयानंद ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो विशाल और कठिन कार्य किए, जो कष्ट और संकट झेले और इन सब पर जो विजय प्राप्त की, उस सब को देखकर आश्चर्य स्तब्ध होकर दांतों तले अंगुली दबाकर रह जाना पड़ता है। उस सब को यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। उससे उनके ग्रंथों और जीवन चरित्र को पढ़कर भली भांति जाना जा सकता है। इतना विराट और असंभव सा लगने वाला कार्य इतने अल्प काल में दयानंद सा तपपूत, अखंड आदित्य ब्रह्मचारी और योगी तथा प्रचंड मेघावी और शास्त्रों का पारदर्शवा विद्वान मनीषी ही कर सकता था। स्वामी विरजानंद और स्वामी दयानंद भारत की सारी हीनता, अधःपतन और पराधीनता की स्थिति के लंबे इतिहास पर गंभीर चिंतन करने के पश्चात इस परिणाम पर पहुंचे थे कि देश की इस दुर्गति का कारण लोगों का वैदिक संस्कृति और विचारधारा को भूल जाना और उसके स्थान पर भांति भांति के अंधविश्वासों, अविद्यामूलक मान्यताओं, कदाचारों और कुरीतियों में फंस जाना है। इस हीनता, दुर्गति और अधःपतन की खाई से देश की जनता को बाहर निकालने का एकमात्र उपाय वेदों और वेदानुगामी ऋषिकृत ग्रंथों के पठन पाठन का प्रचलन करना और इन शास्त्रों में निहित विशुद्ध विचारधारा को घर घर में पहुंचाना है। ऐसा इन गुरु और शिष्य का निश्चय था। अपने गुरु के आदेश से स्वामी दयानंद यह भारी कार्य करने का दृढ़ संकल्प लेकर कार्य क्षेत्र में उतर पड़े। वैदिक विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने वेदों का संस्कृत और आर्य भाषा हिंदी में अनुवाद करना आरंभ किया। ऋषि अपने जीवन काल में संपूर्ण यजुर्वेद और आधे से अधिक ऋग्वेद का मंडल 7, सूक्त 62, मंत्र 2 तक भाष्य ही कर पाए। वेद किस प्रकार के ग्रंथ है और उनमें किस प्रकार का ज्ञान विज्ञान भरा है, यह दिखाने के लिए ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका नामक विशाल ग्रंथ लिखा। सर्वसाधारण लोग संस्कृत सीखकर स्वयं भी सीधे तौर पर वेद का अध्ययन कर सके, उसके लिए उन्होंने संस्कृत वाक्य प्रबोध और 14 भागों में वेदांग प्रकाश नामक ग्रंथ आर्य भाषा हिंदी के माध्यम से लिखे। विशुद्ध वैदिक धर्म और संस्कृति की विचारधारा क्या है और उसके विपरीत विकृत धर्मों और संस्कृतियों की अज्ञान पर आश्रित विचारधारा कैसी होती है, यह दिखाने के लिए सरल आर्य भाषा हिंदी में अपना महान ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश लिखा। यह ग्रंथ इतना क्रांतिकारी और नए नए विचार देने वाला ग्रंथ है कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति को इसे एक बार तो अवश्य ही पढ़ना चाहिए। यह ग्रंथ विचारों और ज्ञान का एक नया द्वार खोल देता है। उन्होंने वैदिक विचारधारा के प्रचारार्थ और भी छोटी बड़ी अनेक पुस्तकों का निर्माण किया। इन विचारों के प्रचार के लिए उन्होंने देश के कोने कोने और नगर नगर में भ्रमण किया और हजारों भाषण दिए और सैकड़ों शास्त्रार्थ किए। जहां भी ऋषि दयानंद जाते थे वहीं उनके भाषणों में उनके विचारों को सुनकर असंख्य लोग अपनी शंकाएं लेकर उनके समाधान के लिए उनके डेरे पर आते थे और ऋषि उन सब की शंकाओं का समाधान करते थे। हजारों लोगों के साथ उनका पत्र व्यवहार चलता था। इस पत्राचार के माध्यम से भी ऋषि दयानंद अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाते थे। ऋषि का एक एक क्षण ग्रंथ लिखने, भाषण देने, शास्त्रार्थ करने, जिज्ञासुओं की शंकाओं का समाधान करने और पत्र प्रेषकों के पत्रों का उत्तर देने में व्यतीत होता था।
ब्रह्मोपासना और शयन काल के अतिरिक्त ऋषि का सारा समय इसी काम में व्यतीत होता था। इतनी तत्परता से वे अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे थे।